जाना था क्रूज़ और पहुंच गए गोवा। क्या हुआ जानने के लिए देखिए पूरा व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉरएवर ग्लैम बाय पायल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। डे 1, डेट है 27 मार्च, टाइम अराउंड मॉर्निंग 3 AM। तो गाइज़ हुआ ये कि बहुत ही मन से हमने कॉर्डेलिया क्रूज़ की बुकिंग की थी। बच्चों का बहुत मन था शिप में बैठने का, बट सम हाउ लास्ट मोमेंट पे हमारे कैंसिलेशन का मेल रिसीव हुआ। बहुत मन ख़राब हो चुका था। इमेजिन, बैग पैक्स थे, फ़्लाइट की टिकट्स बुक थी एंड डेस्टिनेशन लास्ट मोमेंट पर चेंज है। बट कोई ऑप्शन नहीं था, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना था। और ये हम अब एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। ये मेरी भाभी हैं, उनकी गोदी में उनका बेटा है कनिष्क। ये मेरा भाई है और ये मेरे पापा हैं। और हम लोग यहाँ पे थर्ड फैमिली का वेट कर रहे थे। और अब फाइनली हम जाने वाले थे गोवा। हमने सोचा गोवा ही चल लेते हैं। अब हम गोवा की एक्साइटमेंट में आगे जा रहे थे। हमने एक ही दिन पहले एक विला की बुकिंग करी थी, क्योंकि हम 3 फैमिलीज़ जा रहे थे तो हमें विला का ऑप्शन बेटर लगा। और यहाँ पे थर्ड फैमिली भी आ चुकी थी। ये पूजा भाभी थी, इनके 2 बच्चे थे, आदि एंड अलीशा। और ये इधर साइड में भैया थे। और ये चेक इन के बाद फिर मैंने कुछ अपनी पिक्चर्स क्लिक कराई थी मनीष से। एंड फिर मैंने प्लेन में भी बच्चों के साथ कुछ सेल्फ़ीज़ लीं। और इसके बाद बच्चों ने अच्छे से सो गए थे। उसके बाद आफ्टर लैंडिंग हमने एक पिक्चर क्लिक करी पूरे ग्रुप की। और फिर हम विला पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट से विला 45 मिनट्स फार था। और हम लोग ये एंट्री कर रहे थे। एंट्री करते ही सामने इधर लिविंग रूम था एंड इधर सामने किचन था ऑपोजिट साइड। यस, ये किचन था। एंड अब मैं सीधा ऊपर जा रही थी, क्योंकि नीचे सिर्फ एक ही रूम था एंड वो हमने भैया भाभी को दे दिया था। एंड ऊपर इधर फर्स्ट फ्लोर पे इधर 3 रूम्स थे, जिसमें से एक पापा का, एक पूजा भाभी का, और ये वाला रूम हमने लिया था। तो ये हमारा रूम था। ये वाला रूम हमने पापा को दिया था। पापा अभी नीचे लिविंग रूम में थे, तो बच्चे इधर मस्ती कर रहे थे। बच्चों को वेफर्स खोल दिए थे। एंड ये सामने वाला रूम इधर पूजा भाभी का था। तो ये 5 BHK विला था, जिसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे 1 रूम था एंड फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम्स थे एंड सेकंड फ्लोर पे 1 रूम था। और सब फ्रेशन अप हो चुके थे। उसके बाद थोड़ी देर मैंने बच्चों के साथ मस्ती करी एंड यहाँ पे सृषा एंड कनिष्क थोड़ा सा आपस में खेल रहे थे। उसके बाद यहाँ पे अलीशा और शिवाय भी कुछ कर रहे थे, तो मैंने उनको भी बुलाया। उन्होंने वेव किया, उनको पता चल गया था मैं वीडियो बना रही हूँ, तो दोनों आ गए। फिर मैंने कनिष्क को भी कैप्चर किया, सृषा को भी कैप्चर किया। सब बच्चे आजकल पोज देने लग जाते हैं। ये फिर कुछ देर बाद बच्चों ने शोर मचाया हुआ था कि हमें पूल में मस्ती करनी है। तो शिवाय, सृषा एंड अलीशा को मैंने बोला कि हाँ, मैं इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ, क्योंकि ये तीनों बड़े थे। तो फिर मैंने इनके साथ पूल में मस्ती करी और इनको ज्वाइन किया। तो ये कुछ कैप्चर्स हैं पूल के, जो हमने मस्ती करते हुए, आई गेस मनीष ने कैप्चर करे थे। एंड ये अलीशा और सृषा काफ़ी डरे हुए थे, तो ट्यूब पहन के साइड में बैठे हुए थे और अपनी लेग्स को ऐसे कर रहे थे पानी में। एंड और फिर पूल की मस्ती के बाद हम लोग सब रेडी हो गए थे। एंड ये कनिष्क अपने दादू के साथ बैठा हुआ था और ये मेरा लुक था बाहर जाने के लिए। हम लोग ऐसे ही घूमने जा रहे थे बीच साइड, और उसके बाद डिनर करके आने का ही प्लान था। तो हम लोग वेट कर रहे थे कार का। और ये मैंने कनिष्क के साथ एक सेल्फ़ी ली। उसके बाद कार आ चुकी थी, तो हम लोग बस नीचे जा रहे थे। और ये थी हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन। बहुत ही सुंदर लग रहा था। इतनी लाइटिंग और जो सिटिंग अरेंजमेंट था, दूर दूर तक इतना अच्छा लग रहा था। प्लस जो म्यूज़िक वहाँ पे था, 10 on 10। और बच्चे बहुत एक्साइटेड हो गए थे सैंड में खेलने के लिए।
और ये वहाँ के कुछ व्यू जो मैंने कैप्चर करे। और उसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। सब कुछ एक ड्रीम की तरह लग रहा था, इतना लाइटिंग, इतना म्यूज़िक, फैमिली के साथ बहुत मज़ा आ रहा था। प्रॉपर गोवा वाली वाइब्स आ रही थी, वो सैंड, वो लाइट्स, वो म्यूज़िक, वो बीच साइड, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ जा रहे थे। व्यू इतना सुंदर था ना, इतनी कलरफुल लाइट्स, बहुत मज़ा आ रहा था। और जब तक हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे, हमने सोचा एक वीडियो ही ले लेते हैं। नाइट में ली थी तो इतनी क्लैरिटी नहीं आ रही थी, बट मोमेंट्स ज़्यादा मैटर करते हैं, तो हमने स्टिल एक वीडियो ली ऐसे। एंड या उसके बाद शिवाय अलग ही मूड में था। आप देख सकते हो किस तरह डांस कर रहा था। अब क्योंकि दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो दोनों अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं। शिवाय को सैंड में बहुत मज़ा आ रहा था। एंड उसने कुछ एक लाइटिंग वाला इंस्ट्रूमेंट लिया था जिससे वो काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा था। हमने भी फिर ये कुछ हेड बैंड करके था वहाँ पे लाइटिंग वाला। और ये पापा थे, मैं, शिवाय, भाभी और पापा हम अलग बीच साइड पे और आगे की तरफ जाके मस्ती कर रहे थे। शिवाय का कुछ बनाने का मन था सैंड में, तो हम उसके साथ तीनों वहाँ उसके साथ आगे आए थे। और वहाँ पे हमें एक दीदी दिखी थी जिन्होंने हमें ये दिखाए, तो हमें सही लगे तो हमने फॉर फन हमने ख़रीद लिए। एंड शिवाय ने पता नहीं कुछ कोई कार्टून में कुछ देखा है, पता नहीं क्या बना रहा था, क्या कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट ही वॉज एन्जॉइंग अ लॉट। इधर से मनीष भी आ गए थे। ही वॉज जस्ट कंसर्न कि शिवाय आइज़ में मत डाल लेना सैंड को। तो बस त्रिशा यहाँ पे सैंड में इतना नहीं खेल रही थी। एंड ये उसके बाद जाने की पिक्चर्स हैं। एंड ये हम विला में वापसी आ गए थे। एंड क्योंकि मैंने अपना लुक पहले कैप्चर नहीं किया था पूरा, तो और वहाँ पे भी नाइट थी, कोई अच्छी कैप्चर्स आए नहीं, तो मैंने सोचा एक फुल कैप्चर लिया जाए। और इसी के साथ गुड नाइट।